अगर चार्ट को पढ़ना आ जाएगा तो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट पर क्या चल रहा है और आप इसको कैसे पढ़ोगे। बिल्कुल आसान जुबान में मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये एक जोन है, ये एक जोन है। अब जोन किसको कहते हैं? जहां से मार्केट बार बार टकरा कर अपनी डायरेक्शन को बदल रहा हो। जैसे कि मार्केट यहां पर आया, इस जोन पे टकरा के ऊपर जा रहा है, नीचे से आ रहा है तो टकरा के नीचे जा रहा है। तो हम मान लेंगे कि ये जो जगह है ना, एक जोन जगह है। इस इतना छोटा सा एरिया हम कंसिडर कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, इतना कर लिया। अब इस जोन पे क्या चल रहा है देखो। यहां पर मार्केट ने क्या किया, इस जोन से रेसिस्टेंस लिया, नीचे गया। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इन ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस जोन का ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया, यानी इस जोन को तोड़ दिया। तो अब आप खुद बताओ, जब इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट इस जोन को तोड़ेगा, रेसिस्टेंस को तोड़ेगा, तो 99% लोग कहाँ का ट्रेड लेंगे? क्या कोई इस कैंडल को देख के, इस ग्रीन कैंडल को देख के नीचे जाएगा? भाई सबको पैसा प्यारा होता है, कोई भले ऊपर जाए ना जाए लेकिन नीचे तो नहीं जाएगा। ठीक है, सब ऊपर की साइड जाएंगे। चलो चलो भाई, इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के सपोर्ट का ब्रेक कर रहा है तो सारे लोग बाय साइड चले जाएंगे, ये हम मान लेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, इस सपोर्ट का इसने डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो जब लोग ऊपर की साइड का ट्रेड लेंगे, हरी इतनी तेज और इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल को देखकर, तो उनके स्टॉप लॉसेस कहां पर होंगे? नीचे की साइड होंगे, है ना। सब स्टॉप लॉस लगाते हैं ना अपना ज्यादा नुकसान बचाने के लिए। तो यहां पर स्टॉप लॉस क्या होगा? नीचे हो जाएगा। तो एक ही चीज में हमने जान लिया कि ये देखो, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पर कौन लोग आएंगे? बायर्स आएंगे, और बायर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? नीचे की साइड होंगे। ठीक है, इतना इतना हमने जान लिया, इतना आप पढ़ना सीख गए। नाउ इसके बाद मार्केट क्या, एक रेड कैंडल बनाता है, इसको कहते हैं रीटेस्ट। यानी मार्केट क्या कर रहा है, मान लो कि ये एक जोन है। ठीक है, मार्केट ने ये रेसिस्टेंस लिया और इसको तोड़ दिया, और फिर वापस रेसिस्टेंस पे आके वापस एक ग्रीन कैंडल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो टकराने वाली प्रोसेस है, इसको कहते हैं रीटेस्ट। मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो जब मार्केट रीटेस्ट करेगा तो अब ये जोन क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। जब भी कोई जोन ऊपर से टकराता है तो वो सपोर्ट होता है, और नीचे से टकराता है तो वही जोन रेसिस्टेंस का काम करता है। तो सपोर्ट पर कौन लोग आते हैं भाई? सपोर्ट पर तो ग्रीन कैंडल बनती है ना, तो बायर्स आएंगे। तो जब मार्केट रीटेस्ट करता है, सबको यही मालूम है, जब भी रीटेस्ट करे, ग्रीन कैंडल बनाए, तो बायर्स आते हैं। तो यहां पे दो टाइम क्या है, बायर्स आ गए। एक क्या, ब्रेकआउट पे आ गए, दूसरा रीटेस्ट पे आ गए। ठीक है, चलो बायर्स आ गए। ठीक है, दो बार बायर्स आ गए। अब आप देखो कि जब बायर्स दो बार आ गए तो उनका ये बिहेवियर कैसा है? क्या ये एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है? क्या इसमें बायर्स जो हैं बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, जैसे ये कैंडल है, यहां पर बायर्स कितने मजबूत दिख रहे हैं, ये हरी हरी ग्रीन कैंडल, क्या यहां पे दिख रहे हैं? क्या कर रहा है मार्केट, आप खुद देखोगे। एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, फिर रेड से नीचे आ रहा है, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, और फिर नीचे जा रहा है। इस सपोर्ट पर क्या कर रहा है, बार बार सपोर्ट से ऊपर जा रहा है। तो लोगों को क्या लगेगा, अरे वाह, ये सपोर्ट तो वैलिड है, मार्केट तो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो एक बार नहीं निकला, दो बार नहीं निकला, तीसरी बार तो निकल ही जाएगा भाई, सपोर्ट तो काम कर रहा है ना। तो जब इतनी बार, चार पांच बार सपोर्ट लेगा, तो नीचे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस जमा हो जाएंगे। उसके बाद फिर देखो, अब आपको ये सवाल पूछना चाहिए खुद से कि अगर भाई बायर्स मजबूत होते तो उनको इतना ज्यादा वेट करने की क्या जरूरत थी? ब्रेकआउट के बाद और रीटेस्ट के बाद जब बायर्स आ चुके हैं, तो उनको वापस से फिर सपोर्ट पे, फिर सपोर्ट से ऊपर, तीन चार बार इतना टाइम पास करने की क्यों जरूरत पड़ी? तो इसका मतलब ये हमको साफ साफ बता रहा है कि ब्रेकआउट के बाद जो बायर्स हैं वो कमजोर हो गए हैं। तो जब बायर्स की कमजोरी हमको पता चल जाएगी, तो हमको मालूम चल जाएगा नीचे स्टॉप लॉसेस हैं, और मार्केट कहाँ जाना पसंद करता है, जहां उसको ज्यादा स्टॉप लॉसेस नजर आते हैं। तो क्या यहां पर कोई भी सेल साइड जाना पसंद करेगा? नहीं करेगा। ब्रेकआउट के बाद कौन जाता है? तो ऊपर तो ज्यादा स्टॉप लॉस होंगे नहीं। ठीक है,
ऊपर तो होंगे, नहीं तो मार्केट क्यों ऊपर जाएगा, है ना, ये भी एक सवाल है। तो जब इतना स्ट्रांग हमको दिखा, इतना अच्छा सा हमको दिख गया कि जो बायर्स है वो कमजोर हो रहे हैं, एंट्री करने के बाद कमजोर हो रहे हैं, पहले मार्केट ने एंट्री करवाई उसके बाद हमको बायर्स कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मार्केट को इतना आसान नहीं है कि आप अंधाधुंध कुछ भी ले लोगे और मार्केट आपको दे देगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, तो आपको लगेगा अरे 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 यहाँ ले लेता हूँ, बायर्स तो ट्रैप हो गए हैं, ये देखो बार बार सपोर्ट पर, हर सपोर्ट पे बायर्स आएंगे, तो मैं ले लेता हूँ नीचे का ट्रेड, नीचे स्टॉप लॉस सेट करने जाएगा, बेशक नीचे ही जाएगा लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। पहले मार्केट क्या कर रहा है, एक इसका ब्रेकआउट दे दिया, ये एक और ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। और यहां पर जो सेल साइड गए होंगे, फर्स्ट टाइम सेल साइड गए होंगे, इन सब के स्टॉप लॉसेस को हिट कर दिया, इनको मार्केट से बाहर निकाल दिया। तो कितनी चालाकी की मार्केट ने कि जो सेलर्स आए हैं, जो सेलर्स थे, उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिया इतना पिन बार, और फिर एक और ऊपर का ब्रेकआउट बना दिया। यहां पर आप देखोगे, ये देखो, ये था लास्ट लास्ट रेसिस्टेंस, ये था। अब मार्केट ने क्या किया, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। जब एक और रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो कौन आएंगे भाई, हरी कैंडल से। उस टाइम तो ये बहुत स्ट्रांग दिख रही होगी, है ना, बाद में ना रिजेक्ट हुई, तो यहाँ पे कौन आएंगे, पहली बात तो जो सेल साइड आ गए होंगे उनको मार्केट ने निकाल दिया और नए बायर्स को और इनवाइट कर दिया कि भाई तुम सही हो, ठीक है, जो बाइंग है तुम्हारे साइड ही जा रहा हूं, तो वो निश्चित हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट क्या करता है, या देखो ब्रेकआउट किया, ये ट्रैप देखो, ब्रेकआउट किया, फिर से बायर्स को एंट्री दिलवाई, उसके बाद नीचे का रियल ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ये चीज यहीं पर तो चला जाता भाई, यहां से भी तो जा सकता था, इस रेड कैंडल से भी तो मार्केट नीचे जा सकता था ना। लेकिन अगर यहां जाता तो क्या होता, बायर्स के तो स्टॉप लॉस हिट होते, लेकिन जो सेलर्स सही डायरेक्शन में है उनको फ्री फोकट का पैसा मिल जाता है। तो मार्केट इस बात का भी ख्याल रखता है कि किसी को फ्री फोकट का पैसा नहीं मिलना चाहिए, इसलिए आपके साथ हमेशा ऐसा होता है, अरे यार मैं तो सही साइड था तब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया यार, मुझे निकाल देता है मेरी एंट्री पे, मुझे निकाल देता है, उसके बाद मेरी डायरेक्शन में चल जाता है। तो ये मार्केट के काम करने का तरीका होता है जिसको आपको जानना पड़ेगा। तो ये मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और ये देखा जाए तो ये फर्स्ट ब्रेकआउट था, ये तो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया था, लेकिन फर्स्ट ब्रेकआउट तो यहाँ पे हुआ है। तो अब जैसे ही मार्केट नीचे का ब्रेकआउट होगा तो ये जो बायर्स आए इस ब्रेकआउट पे, यहां पर जो बायर्स आया ब्रेकआउट पे, या फिर यहां पे बायर्स आए, इन सब के स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, यानी अरे 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 चलो ऊपर हो गया, मैं नीचे का ले लेता हूं, और जैसे ही वो नीचे का लेंगे मार्केट क्या करेगा, और जो नए सेलर्स आएंगे, अरे 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 स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ जोन को ब्रेक कर रहा है, ले लो, तो मार्केट क्या करता है, उनको फिर से निकाल देता है, और फाइनली निकाल देता है। और उसके बाद मार्केट क्या है, इस नीचे की रेड कैंडल तक आ जाता है वापस, कि इसका ये मतलब कि मार्केट को अब नीचे जाना है। तो आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, ये सारे करतब देखें मार्केट के, इसको पढ़ना आना चाहिए, तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे, सस्टेन कर पाओगे, रह पाओगे, मार्केट को समझ पाओगे और पैसा बना पाओगे। इसके बिना आपको निकाल देगा, चाहे आप कितना ही अच्छा कर लो। ये देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट का ब्रेक किया, नहीं नहीं, ये देखो पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लिया, ठीक है, और सपोर्ट का ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर यानी और अच्छी एंट्री दे दी, और ऊपर जो बायर्स आएंगे उनको निकाल दिया, ठीक है। अब यहां पर जो सेलर्स आए होंगे मार्केट क्या किया, उनको भी निकाल दिया, और उसके बाद वापस एग्जैक्ट यहां तक आ गया। इसका मतलब अब मार्केट को नीचे जाना है, जब कोई रिटेलर्स उसके साथ नहीं होगा, सारे रिटेलर्स चाहे ऊपर का ट्रेड ले या नीचे का ट्रेड ले, कोई रिटेलर अगर यहाँ का ट्रेड लेगा तो उसका भी स्टॉप लॉस हिट होगा, जो यहाँ सेलर्स लेगा वो भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आप बोलोगे भाई करे तो करे क्या, हर केस में तो स्टॉप लॉस हिट ही हो रहा है। तो हमको ये करना है कि वेट करना है मार्केट को रिमूव करने का। पहले ट्रैप का वेट करो, ये देखो मार्केट ने ट्रैप कर दिया, ये ब्रेकआउट से ट्रैप किया, सपोर्ट से ट्रैप कर रहा है, अगर बायर्स मजबूत होते तो ऊपर चले जाते, स्ट्रॉन्ग कैंडल से नहीं जा पा रहे हैं यानी ट्रैप हो रहे हैं, और फिर ऊपर का ब्रेकआउट से ट्रैप किया, और उसके बाद मार्केट क्या है, नीचे करके फिर निकाल के, ये जब देख लो बायर्स ट्रैप हो चुके हैं तो मार्केट को नीचे ही जाना है। लेकिन क्या इतनी आसानी से चला जाएगा कि जो भी अंधाधुंध सेलर्स ले उनको फायदा हो, तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट क्या करेगा, उनको भी सेलर्स को फर्स्ट टाइम निकालेगा और उसके बाद वीकनेस दिखाता है तो फिर अच्छा खासा नीचे जाता है। तो ये था पूरा, मैंने आपको एक केस बताया कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल आसान
जितना मुझसे हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरा समझाना पसंद आया, तो कमेंट करके बता सकते हो, तो फिर मैं और भी केसेस को बताऊंगा। ठीक है, तब तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपके पास कोई भी अपना केस हो तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम पे भेज देना, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।